दोस्तों मैं मन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए डेली स्टडी प्लान्स, डेली आपको हम चैप्टर बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के डाउट्स उनको यही नहीं पता है कि उनको क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहीं इधर से उठा लेते हैं, कहीं उधर से उठा लेते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, फिर उनका उससे कुछ भला नहीं होने वाला है। इस वजह से हम आपके लिए चैप्टर वाइज, आपके सिलेबस वाइज, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, एक सीक्वेंस वाइज आपको हम डेली बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है। उसी क्रम पे आज हमारा चौथा दिन है। आपके 3 दिन के वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज उसको देखिएगा जाके, और आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो दिन स्टार्ट होता है वो होता है करंट से, और करंट अफेयर दोस्तों, करंट अफेयर के लिए दोस्तों हमने आपको लोगों को बता रखा है कि करंट अफेयर के लिए आपको कुछ ज़्यादा, अगर आप मंथली मैगजीन प्रेफर करना चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो सुबह उत्कर्ष क्लासेस पे क्लास आती है कुमार गौरव सर की, आप उसको ले सकते हैं। उसके साथ आपका स्टैटिक पार्ट भी काफ़ी कवर होने वाला है, और जो पुराने जो आपके क्वेश्चन छोड़ गए हैं वो भी कवर करा देते हैं। तो करंट से मैं खुद उनकी क्लास लेता हूँ, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी इनकी क्लास ले सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो आता है हिंदी। और हिंदी हिंदी में दोस्तों हमने 2 क्लासेस और 3 क्लासेस हमने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी। पहली क्लास जो हिंदी की थी, हिंदी भाषा से रिलेटेड था कि हिंदी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, किस प्रकार से बोली जाती है, और ये सारा था। फिर जो सेकंड डे था, सेकंड क्लास थी, वो थी हमारी हिंदी वर्णमाला से स्वर और व्यंजन से रिलेटेड। उसकी हमने एक कंप्लीट क्लास कराई थी आप लोगों को, और बताया था कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं उस पर, और कौन कौन से पूछे थे स्वर चित्र के माध्यम से। सारे डाउट्स आपके दूर किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाके। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, कल आपने तीसरे दिन अपने तत्सम तद्भव के लिए हमने बताया था कि वो तत्सम तद्भव पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये भी बताया था। तो आपने, हम उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ लिया होगा। अब बात आती है चौथे दिन की। ये दोस्तों जो भी मैं आपका सीक्वेंस बता रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं, ये सारा आपके सिलेबस में दे रखा है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, आज चौथा दिन है, चौथा दिन हिंदी पे। आपने तत्सम तद्भव पढ़ने के बाद जो इसके बाद जो टॉपिक आपको इसमें दे रखा है वो टॉपिक है पर्यायवाची का, कि आप लोग अब पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पढ़ने हैं, और कहाँ से पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कि अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो आप वो ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं सारे, एक तरफ से जिन जिन एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे पर्यायवाची शब्द आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, वो सफिशियंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अब अपने तत्सम तद्भव कल पढ़ लिया होगा, इसके बाद पर्यायवाची आपको पढ़ना है। तो पर्यायवाची आप पढ़ने के बाद फिर आपका हिंदी का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि एक दिन में इतना ही आप पढ़ा जा सकता है, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हिंदी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो हिंदी के बाद अब आता है नंबर मैथ का। और दोस्तों मैथ्स में दोस्तों आपके जो 3 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। पहले दिन तो मैथ का जो पहला चैप्टर था वो था नंबर सिस्टम का। फिर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन सेकंड डे पे। फिर आपका था एलसीएम एचसीएफ। 3 दिन के लिए आपके 3 चैप्टर आपने कंप्लीट किए होंगे, आपने तरीका जानो किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो। फिर इसका दोस्तों चौथा दिन है, तो चौथे दिन पे जो मैथ्स पे आप जो कंप्लीट करना है वो है आपका दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न आपके इसमें चैप्टर दे रखा है आपका। अगर आप सिलेबस उठाएंगे अपना और सिलेबस और देखेंगे तो उसमें जो मैथ पे जो सिलेबस दे रखा है वो, उस पर एक टॉपिक है दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न आपको कंप्लीट करना है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप बुक उठाएंगे तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और दशमलव और भिन्न में जैसे दोस्तों आपको 3 3 4, अब इसको बोल देंगे कि इसको भिन्न में कन्वर्ट करो, या फिर कोई भिन्न दे दी गई आपको, कि या फिर आपको कोई भिन्न दे दी गई 4 6 8 7 अपॉन 2 4 5, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी दे दिया, आपको भिन्न दे दी गई और उससे बता दी गई इसको दशमलव में चेंज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है और आपको ज्यादा डीप पढ़ना भी नहीं है। कि तो आप नॉर्मली आप पढ़ लीजिएगा। इसका दोस्तों, इसका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, आता मैथ में ही लेकिन है वो रीजनिंग का पार्ट। उस पे दे रखा है वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, इस पे दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे कोई भी ऐसे लेटर दे देंगे आपको, MINTE, कोई भी लेटर आपको, कई सारे लेटर आपको ऐसे दे देंगे। फिर इसके बाद उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि बताइए इसमें कौन सा वर्ड जो है वो इससे बन सकता है। तो उसमें अगर ऐसा कोई भी वर्ड होगा जिसमें वो लेटर होगा जो इस पे नहीं होगा तो वो नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं।
वो भी किसका पार्ट है, मैथ का ही पार्ट है, वो आता मैथ में लेकिन है वो रीजनिंग का पार्ट। तो आप रीजनिंग में देखिएगा तो रीजनिंग में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि आपको जो मेंटल एप्टीट्यूड है, मेंटल एप्टीट्यूड में पहला जो टॉपिक है, जो पहला पार्ट है वो है मेंटल एप्टीट्यूड का। मेंटल एप्टीट्यूड में जनहित हो गया और आपका शांति व्यवस्था हो गई, सांप्रदायिक सद्भाव, इस इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने वो उस पर दोस्तों आपको खुद को उस जगह पर रख के देखना है कि आप वहां पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने एक क्लास करा रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अब इसी में उसी का टॉपिक का आगे का पार्ट है पुलिस प्रणाली हो गई। ये पूरा तो दोस्तों आपको पढ़ने का पार्ट है कि आप जितना उसमें पढ़ लेते हैं, दोस्तों आपका पढ़ने का पार्ट है। आप जितना पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड। आपने देखे होंगे इस बार भी आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे कि अगर आप ये होते, अगर आप इस पद पे होते और आपके सामने ये घटना हो जाए तो आपको कैसे हैंडल करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस। ये मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट तो एक दिन में आपको खत्म नहीं होने वाला है। आपने कल भी पढ़ा था इसको, आज फिर से इसी को देखेंगे। आगे जो पुलिस प्रणाली है आप इसके क्वेश्चन से देखेंगे। ये एक दिन में दोस्तों आपका नहीं खत्म होगा, ये एक दिन में आपका नहीं खत्म होने वाला है, आपको इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये आपका रीजनिंग का काम खत्म हो जाता है। फिर दोस्तों अब आते हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस में दोस्तों आपका जो जीके जीएस है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे डेली, जो हमने आपको बताया था। अब दोस्तों हमने बताया था कि आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपको जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो खत्म करना है, तो आपका लास्ट दिन है, आप इसको पढ़िएगा। अब इस पे दोस्तों लास्ट में जो कुछ राजवंश दे रखे हैं आपके, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा, सारे मत पढ़िएगा। जैसे इंपॉर्टेंट जैसे गुप्त साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य देख सकते हैं। जैसे गुप्त साम्राज्य हो गया, आप गुप्त साम्राज्य देख सकते हैं। और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश हैं, चोल हो गया, चालुक हो गया, वाकाटक हो गया, इस टाइप के कुछ राजवंश आपको दे रखे हैं, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। और संगम युग हो गया, संगम युग में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप कृष्णदेव राय को पढ़ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। और मैंने आपको बताया था किस तरह से पढ़ना है, और जब कोई इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करते चला जाइएगा और एक रीडिंग कर लीजिएगा और हाईलाइट करते चले जाइएगा। तो इस तरह से दोस्तों अब ये प्राचीन भारत आप समझ लीजिए आपका खत्म हो जाता है। अब प्राचीन भारत यहाँ से खत्म हो जाता है। अब कल से हम इस पे मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद, जय हिंद।